साथियों आपको याद होगा हमने कुछ समय पूर्व, देखिए हमारी खबरों में एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम पुरानी खबरों से आपको हमेशा कनेक्ट रखते हैं कि भाई ऐसी खबरें हमने आपसे चर्चा में ली है। साथियों ये खबर आपको 17 अगस्त 2022 की दिख रही है। हमारा एक सेशन था जिसमें हमने आपको यह कहा था कि पाकिस्तान में बी हेल्पिंग यूके फेरी मिलिट्री इक्विपमेंट टू यूक्रेन वाया साइप्रस और रोमानिया। हमने एक संदेह व्यक्त किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा होगा। एक न्यूज हेडिंग के आधार पर हमने इस बात को आपसे साझा किया था। फिर सितंबर 22 की खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान आर्म सप्लाई टू यूक्रेन इफ ट्रू विल हैव सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर रशिया। ऐसा मतलब रशिया और पाकिस्तान के टाइज पर नुकसान होगा, ऐसा रूस ने कहा था अगर पाकिस्तान ऐसे वेपन भेज रहा है। होता क्या है कि पाकिस्तान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने यूक्रेन को वेपन भेजे हैं। इसी वजह से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बरकरार हैं, यानी कि रूस पाकिस्तान के साथ में गेहूं वगैरह का व्यापार कर रहा है। कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आर्म सप्लाई टू यूक्रेन इफ ट्रू। अब ट्रू के लिए गवाह क्या हो, जैसे क्या होता है ना, इंडिया में क्या होता है जब आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है सीधा इनकार करने की कि यह आतंकी हमला हमने नहीं कराया। कोई बात नहीं साहब, हमारे देश के प्रति पाकिस्तान का रवैया जगजाहिर है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के इस डिनायल मोड पर विश्वास करती आई हमेशा कि हां पाकिस्तान ने थोड़ी कराया होगा, आपके अपने ही लोग होंगे जिन्हें मरने का शौक होगा, वो मर रहे होंगे, बम से वो अपनी दिवाली खेल रहे होंगे, बना के बम फोड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे। दुनिया ने इंडिया की तरफ से जब भी आतंकवाद के ऊपर कोई भी, हमने भारत ने दुनिया के प्रति जब भी कहा कि भाई हमारे यहां आतंकवाद है, लोगों ने हमारी बातों को सुनने से लगभग इग्नोरेंस दिखाया था। धीरे धीरे वो आतंकवाद उनके घरों में पहुंच गया, अमेरिका में पहुंच गया, फ्रांस में पहुंच गया, न्यूजीलैंड में पहुंच गया। जब खुद के घर में आग पहुंची तब दुनिया को लगा अरे बाप रे, आतंकवाद तो बहुत बड़ी चीज है। अब ऐसी स्थिति में लोग जिस बात को स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही हमारा प्यारा देश, साथी सहयोगी हमारा रूस, उसे लगता था कि यूक्रेन में पाकिस्तान वेपन थोड़ी सेंड कर रहा होगा, हमसे गेहूं खरीदता है, गेहूं के तो लाले पड़ रहे हैं इनको, लेकिन ये वेपन थोड़ी ना कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। भाई साहब जिसके पास है ही नहीं, कुछ तो बेच के पैसे कमाएगा ना। जब किसी की दरिद्रता आती है तो वो बर्तन तक बिकने पे आ जाते हैं, बर्तन भांडे सब बिक गए। ऐसी स्थिति में सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान ने अपने बर्तन बेचकर, जो उसके वेपन्स थे उनको बेचकर यूक्रेन से पैसे वैसे लिए हैं या दुनिया के किसी देश से पैसे लिए हैं। पाकिस्तान मना करता रहा, नहीं 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 सर हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन दुनिया भर में खबर आती रही, जैसे पाकिस्तान शिप आर्म टू यूक्रेन इन वेसल बियरिंग यूएस फ्लैग, 15 मार्च 2023 की आप खबर देख रहे हैं। इंडिया तो पूरी तरह से ये जानकारी निकालता आया है कि देख लो पाकिस्तानी लोग अपने सामान भेज रहे हैं और बकायदा अमेरिका का झंडा लगाकर, ताकि ये लगे कि अमेरिका का माल आया है और सामान भेजा जा रहा है। कैसे कैसे, तो आप देखो हमने एक कंटेनर आपको दिखाया है जिसमें आप देख रहे हैं कंटेनर शिप्ड फ्रॉम कराची टू जर्मन पोर्ट ऑफ एमडेन। देखिए इनके द्वारा तो खुद से ये स्वीकार कर लिया गया था। मैं आपको एक खबर दिखा दूं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए। कहां गई वो खबर, हमने करी थी यार, कुछ दिनों पहले मैंने खबर की थी। इनके आर्मी के पूर्व जनरल ने यह कहा था कि हमारी सेना, आर्मी जो है इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती है, क्योंकि हमारे तो पूरे मामले पहले ही खराब हो रखे हैं। ठीक है ना, पर खैर कोई नहीं, हम उस बात तक आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए इन्होंने कंटेनर्स में भरकर, कराची इन दिनों एक्सपोर्टर हो रखा है और जर्मन पोर्ट है एमडेन का, वहां तक इन्होंने अपने द्वारा वेपन्स कंटेनर में भरकर भेजे हैं। तो ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एमडेन तक कंटेनर गए हैं। रूट क्या रहा, पाकिस्तान के वेपन यूक्रेन तक कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले पोलैंड की एक फर्म है जिसने कराची की एक फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद पोलैंड के माध्यम से होते हुए पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टेड कंसाइनमेंट हैं ये यूक्रेन तक पहुंचाया गया। और इस पूरे काम को करने के लिए कनाडा की एक कंपनी जो है वो इन दोनों के बीच में लाइजन का काम कर रही थी। खबर निकल कर आती है 10 अप्रैल 2023 की, पाकिस्तान तो शिप 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम टू यूक्रेन इन अप्रैल। 230 कंटेनर वेपन्स के जो हैं इन्होंने भरकर किसको भेजे? यूक्रेन को भेजे। कोई बात नहीं साहब, पहुंच गए, बात सबको पता होंगी। पर
सबसे बड़ी बात यह है कि मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान अपने वेपन बेच रहा है, दैट मींस उसको समझ में आ गया है कि इन वेपन्स को यहां रखने का कोई फायदा नहीं है, चलेंगे तो वैसे भी नहीं। ये अक्सर हम कहते आए हैं, लेकिन रिसेंटली एक न्यूज ऐसी आई जिसने लोगों को सच्चाई से साक्षात्कार करा दिया। अक्सर जब हम कोई न्यूज लाते हैं तो लोगों को लगता है तो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। आज जो हम खबर लाए हैं ये पाकिस्तान में, इंडिया में छपी हुई खबर नहीं है, दुनिया की खबर है। क्या है, इधर आइए।